रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर पुतिन की सेना ने एक बड़ा दावा किया है। रूसी सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के जापोरिज्जिया क्षेत्र में आक्रमण शुरू कर दिया है। बता दें, रूस ने डोनबास औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य सीमा रेखा के बाद यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों में गोलीबारी बढ़ा दी है। इसकी जानकारी शनिवार को जापोरिज्जिया ने दी। चीन में कोरोना वायरस ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा लगभग संक्रमित हो चुका है। इसी कड़ी में अब चीन ने 13 से 19 जनवरी के दौरान लगभग 13,000 नई कोविड से संबंधित मौतों की सूचना दी। वहीं सही आंकड़ा छिपाने की वजह से वैश्विक स्तर पर चीन की आलोचना भी हो रही है। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैलिस्टो को पद से हटाए जाने के बाद सरकार के खिलाफ पिछले एक महीने से भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए माचू पिच्चू के प्रसिद्ध प्राचीन खंडहरों को अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलावेयर स्थित घर पर 6 और खुफिया फाइलें मिली हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने लगभग 13 घंटे की जांच के बाद इन फाइलों को जब्त किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बाइडेन के घर की तलाशी ली जा रही थी, उस समय बाइडेन या उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उंग ने दक्षिण कोरिया की लोकतांत्रिक सरकार के तख्तापलट के लिए डबल क्रॉस साजिश रची है। इसके तहत उत्तर कोरिया के जासूसों को घुसपैठिया बनाकर दक्षिण कोरिया में भेजा जाता है। उत्तर कोरियाई जासूस खुद को घुसपैठिया, शरणार्थी और किम का विरोधी बताकर खुद को गिरफ्तार कराते हैं। अमेरिकी के मशहूर अंतरिक्ष यात्री रहे बज एल्ड्रिन ने शुक्रवार को 93 साल की उम्र में चौथी शादी की है। उनकी पत्नी डॉक्टर अंका फॉर की उम्र 63 साल है। खुद एल्ड्रिन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, हम दोनों घर से भाग कर शादी करने वाले टीनेजर्स की तरह उत्साहित हैं। 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था। दिल्ली के मरौली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट तैयार कर ली है। चार्जशीट के मसौदे में 100 से ज्यादा लोगों की गवाही है। इसमें महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक सबूत है, जिसे पुलिस ने महीनों की जांच के दौरान इकट्ठा किया था। चार्जशीट में आफ्ताब के कबूलनामे भी शामिल हैं। पहलवानों और भारतीय कुश्ती संघ WFI की रविवार को होने वाली AGM की बैठक रद्द हो गई है। अयोध्या के हेरिटेज होटल में होने वाली ये बैठक अब 4 हफ्ते तक नहीं होगी। वहीं फेडरेशन के सहायक सचिव विनोद तोमर को अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। विनोद पर खिलाड़ियों से रिश्वत लेकर करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है। भारत बायोटेक 26 जनवरी को अपनी इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक लॉन्च करेगी, जो भारत में अपनी तरह की पहली वैक्सीन है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने भोपाल में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दौरान ये जानकारी दी। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर अब भी जारी है। इसके चलते राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 23-24 जनवरी से बारिश भी हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहा, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण लाहौल में 177 तो कुल्लू में 55 सड़कें बंद हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में ठंड से राहत मिल सकती है। नोएडा के सेक्टर 46 की ग्लोरी मार्केट में दबंगों ने फूडी रेस्टोरेंट चलाने वाले भाई बहन को पीटा। कुछ युवक रेस्टोरेंट के आगे स्टंट कर रहे थे। भाई बहन ने स्टंट करने से रोका। इस पर युवक भड़क गए। उसे लाठी डंडों से दोनों पर हमला करते हुए रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रोडक्ट सिंह चैंपियन परिवार संघ मसूरी पहुंचे। यहां उन्होंने मसूरी के कंपनी गार्डन और माल रोड की खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि लोकसभा का चुनाव सहारनपुर से लड़ूंगा और अब मुझे भरोसा है कि जनता मेरा सहयोग करेगी। सरगुजा के अंबिकापुर में भाजपा जनजातीय अधिकार महासम्मेलन हुआ। कला केंद्र में आयोजित सम्मेलन में हजारों लोगों की भीड़ जुटी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, रेणुका सिंह और पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
काशीपुर में जल्द ही नई सड़कों का निर्माण होगा, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। विभागीय अधिशासी अभियंता अरुण कुमार ने बताया कि बेकार हो चुकी सड़कों को जल्द सुधारा जाएगा और लोगों को आवागमन करने में सुविधा मिलेगी, क्योंकि विभाग अब नई सड़क बनाने के काम में जुट गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोडरमा से खतियानी जौहर यात्रा के दूसरे चरण का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने झारखंड को पिछड़ा बना दिया, जिसके बाद भाजपा ने सरकार पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि सीएम ने रोजगार के नाम पर जनता को ठगने का काम किया है। रांची के टाना भगत स्टेडियम में झारखंड के 2000 बच्चों के साथ एसआईपी एकेडमी ने मानसिक अंक गणितीय कौशल प्रतिस्पर्धा आयोजित की। रीजनल हेड सुभोजित मलिक ने बताया कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों के बीच बौद्धिक और मानसिक विकास के साथ अंक गणित में रुचि पैदा करना है। महाराष्ट्र से निकली स्वराज स्वाभिमान यात्रा का बोरगांव बुजुर्ग में छत्रपति शिवाजी ग्रुप ने स्वागत किया। राजमाता जिजाऊ के साथ बाल शिवाजी की प्रतिमा इंदौर में 29 जनवरी को स्थापित होने जा रही है, जिसको लेकर राजमाता जिजाऊ की जन्मस्थली सिंधुखेड़ा महाराष्ट्र से इंदौर तक लगभग 400 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है। सक्ती में राखड़ का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। मामला जयजयपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत भात माहुल का है, जहां गांव के तालाब में अवैध राखड़ का जंप मिला, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीएम और हसौद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बंडा नगर परिषद ने आनंद उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में कई खेल प्रतियोगिताएं कराई गई। स्कूली बच्चों ने कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, दौड़, भाला फेंक समेत कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शिवराज सरकार ने प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान किया। उमा भारती से मुलाकात पर सीएम शिवराज ने कहा कि उमा जी मेरी बहन है और सम्मानित नेता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल एमपी को कई सड़कों की सौगात देने आ रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री मंडला पहुंची। इस दौरान मंत्री पटेल ने 2 दिवसीय मिलेट सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंडला डिंडोरी जिले की जनजातियों के जरिए की जाने वाली पारंपरिक खेती जल, मृदा और पर्यावरण को संरक्षित करती है। इन दोनों जिलों में कोदो कुटकी का बहुत उत्पादन होता है। रसवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कृषि उपज मंडी परिसर में हुए कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक सम्राट सरस्वत शामिल हुए। पूर्व विधायक मधु भगत ने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को मजबूती देने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। सभी कांग्रेसी अपनी पुरानी बातों पर मिट्टी डाले, तभी कांग्रेस मजबूत होगी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्रीय मंत्री कल ओरछा पहुंचेंगे। यहां वो करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वो श्री राम राज्य सरकार के दर्शन भी करेंगे। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जीर्णोद्धार योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्रदेश के सभी प्रखंडों का तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3321 तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसकी शुरुआत रांची के ब्लॉक से की जाएगी। सिद्धार्थनगर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला सदर थाने के परसा महापात्र गांव का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के मुताबिक बेटा अचेत अवस्था में गांव के पास पड़ा मिला था, जिसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। दुर्ग पुलिस का मिलन अभियान रंग ला रहा है। इसके तहत पुलिस ने 104 गुमशुदा लोगों को उनके परिवार से मिलवाया, जिससे खुश परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। पुलिस ने बताया कि नए साल पर छावनी क्षेत्र में अभियान का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत 2011 से 2023 तक लापता लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया गया है। अजयगढ़ में थाना प्रभारी ने अपने विदाई समारोह में दिल को छू लेने वाला गीत गाया।
थाना धर्मपुर में पदस्थ रहे थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने अपने क्षेत्र की जनता में एक अलग पैठ बनाई है। थाना प्रभारी को क्षेत्र की जनता से ऐसा प्रेम मिला कि जब उनका स्थानांतरण दूसरे थाने में हुआ तो क्षेत्र के सैकड़ों लोग उनके विदाई समारोह में उन्हें विदाई देने पहुंचे। शाहपुर के पताओपुरा में मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग स्थापना हुई। नगरवासियों ने 5 दिन से चल रहे अनुष्ठान के बाद शिवलिंग को विराजमान किया। अनुष्ठान करने आए अयोध्या और साउथ से प्रखंड ब्राह्मणों ने यज्ञ और मंत्रों के उच्चारण के साथ शिवलिंग को विराजमान किया। कार्यक्रम में नगर परिषद उपाध्यक्ष पम्मी राठौर मुख्य रूप से मौजूद रही। श्योपुर में हथियारबंद बदमाशों ने 14 जनवरी को 3 चरवाहों का अपहरण कर लिया था। मामला विजयपुर तहसील के धनकर जंगल का है। पुलिस के मुताबिक गुड्डा बघेल, भत्तू बघेल और रामस्वरूप यादव जानवर चराने गए थे। 15 जनवरी को सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के एक्शन का असर हुआ। बदमाशों ने तीनों चरवाहों को छोड़ दिया। शाहजहांपुर के लाल घाटी पर नवनिर्मित जैन मंदिर के निर्माण पर हाईकोर्ट इंदौर ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए तत्काल निर्माण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए और अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट शाहजहांपुर से निर्माण पर रोक न लगाने और सुनवाई रोकने के लिए जवाब मांगा है। खटीमा में एसडीएम, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी और नगरपालिका की टीम ने छापेमारी की। प्रशासन ने भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की। कार्यवाही के दौरान उप जिलाधिकारी और दुकानदार में नोकझोंक हो गई। दुकानदार पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। एसडीएम ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी। मसूरी माल रोड को सुव्यवस्थित बनाए जाने को लेकर 2 किलोमीटर रोड को पूरी तरह से स्क्रैप कर 8 इंच खोद कर दोबारा बनाया जाएगा, जिसका काम पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले पूरा किया जाना है। लेकिन पेयजल लाइनों की टेस्टिंग नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि माल रोड की सड़क का निर्माण पेयजल लाइन की टेस्टिंग के बाद ही करवाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मिलेट उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए रायबरेली में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मिलेट अनाज और उसके उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। स्वास्थ्य के लिए उत्तम और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले इन अनाजों के प्रति किसानों को और आम लोगों को जागरूक किया गया। पीलीभीत में गाय के दूध से बनी खीस को खाने के बाद 2 दर्जन से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। करीब 25 लोगों का इलाज जारी है। वहीं कुछ लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर को साधु संतों ने समर्थन दिया। संत समाज ने सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे, अपर नगर आयुक्त विप्रा सचिव और लेखपाल से मुलाकात कर प्रस्तावित कॉरिडोर का समर्थन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को भी सौंपा है। कौशाम्बी में जमीनी विवाद में गांव के दबंग युवकों ने दलित मां बेटी की लाठियों से पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान दलित महिलाओं के रिश्तेदार ने घटना का वीडियो बना लिया। दबंगों पर युवक से 50,000 रुपए और अपाचे बाइक लूटने का भी आरोप है। वहीं घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से मुरतगंज पीएचसी भेजा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर देहात के बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे 30 महीने बाद जेल से बाहर आ गई हैं। माती स्थित जिला कारागार से शाम करीब 7:30 बजे खुशी को जेल से बाहर निकाला गया। आरोपी खुशी दुबे को 8 जुलाई 2020 को चौबेपुर पुलिस ने हत्या की साजिश, विस्फोटक अधिनियम समेत गंभीर आरोपों में जेल भेजा था। बहराइच के थाना खैरीघाट पर आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने थाने के सभी रूमों में जाकर बारीकियों से निरीक्षण किया और वहां मौजूद स्टाफ को साफ सफाई न होने के कारण जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक ने पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। भानपुरा तहसील के शासकीय मॉडल स्कूल में वार्षिकोत्सव का समापन समारोह हुआ, जिसमें स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रोग्राम जैसी कई तरह की गतिविधियां हुई। समापन में मुख्य अतिथि गरोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ और नपा अध्यक्ष शिव भानपिया उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में अव्वल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और शील्ड भेंट कर सम्मानित किया गया।
ग्वालियर रिहायशी इलाके में स्थित गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा था। गेस्ट हाउस से शराब की बोतलों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री मिली। लंबे समय से गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा था। स्थानीय निवासियों की शिकायत पर पुलिस ने गेस्ट हाउस पर छापा मारा। मौके से 4 युवती और 3 युवक पकड़े गए। पड़ाव थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके का ये पूरा मामला है। लखनऊ में जश्न आज़ादी ट्रस्ट ने रॉयल कैफे होटल में बैठक की। संस्था के अध्यक्ष मुरलीधर आहूजा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि ट्रस्ट की ओर से हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग के बाहर 26 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होगा। वहीं प्रसिद्ध कवि वेदव्रत वाजपेयी ने कहा कि 25 जनवरी को बुद्धेश्वर मंदिर में फल और कंबल का वितरण किया जाएगा। मुरादाबाद के देहात थाना बिलारी पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर गिरोह के सरगना सहित 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से चोरों की 9 बाइक बरामद हुई। एसपी देहात के मुताबिक अपने शौक पूरे करने के लिए ये गिरोह चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। साथ ही अलग अलग थानों में आपराधिक घटनाओं में इनके मुकदमे दर्ज हैं। मुरादाबाद हिंदू कॉलेज बुरका विवाद में सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में ये मुद्दा उठाऊंगा। बीजेपी जाति भेद के नाम पर समाज में जहर घोल रही है। ये नकारात्मक असर अब कॉलेजों में भी दिखाई देने लगा है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा से विधायक है। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह यादव मुंगावली के शासकीय कन्या विद्यालय के एग्जाम वॉरियर्स कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य मंत्री ने पूरे विकासखंड से आए प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मोदी मंत्र दिया। तहसीलदार में खेलों के प्रति रुझान को देखते हुए कुराश और कबड्डी जैसे आयोजन और प्रैक्टिस के लिए खिलाड़ियों को मैट उपलब्ध कराई जाएगी। बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 52 बाइक और एक कार जब्त की गई। गिरोह के अन्य 5 सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। मामले में पकड़े गए आरोपियों ने नशा और आलिशान जीवन जीने के लिए बाइक चोरी करना बताया। एसपी अभिषेक मीना ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर के पास चोरों की गिरफ्तारी हुई थी। सतना के अमरपाटन में बाल भारती पब्लिक स्कूल के छात्र प्रांजल सिंह पटेल राज्य स्तरीय रस्सी कूद प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए। अमरपाटन के अहिरगांव निवासी प्रांजल सिंह पटेल ने रीवा संभाग से प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रांजल की इस उपलब्धि पर बाल भारती संस्था प्रमुख अशोक सिंह और सचिव मनोज गुप्ता ने शुभकामनाएं देते हुए छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। सिवनी की ग्राम पंचायत कलारबाकी में जनपद पंचायत के अधिकारियों के मार्गदर्शन पर उत्साह मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान शैला नृत्य और भजन कीर्तन भी हुआ। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सरपंच और स्थानीय नेता भारत इनवाती ने कहा कि उत्सव मेले का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाना है। सुकमा में सर्व हिंदू समाज ने श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया। इस दौरान हजारों महिलाएं सर पर कलश लेकर और पुरुष नाचते गाते झूमते माता के जयकारे लगाते हुए विश्वकर्मा मंदिर से महायज्ञ की शोभा यात्रा पर निकले। ये शोभा यात्रा पूरे नगर का भ्रमण कर रजवाड़ा मार्ग पर स्थित यज्ञ स्थल पर कलश समाप्त करके हुई। सुल्तानपुर के बाड़ी वन विभाग में लोकायुक्त ने छापेमारी की। लोकायुक्त ने नाकेदार सुरेश व्यास को 2000 की रिश्वत लेते हिंगलाज गेट से रंगे हाथों पकड़ा। फरियादी तरुण शर्मा से फर्नीचर दुकान के लाइसेंस के लिए नाकेदार सुरेश व्यास ने 10,000 की रिश्वत मांगी थी। उसी की पहली किश्त 2000 रुपए लेते नाकेदार को लोकायुक्त टीम ने धर दबोचा। उज्जैन के मालनवासा में स्थित हनुमान मंदिर के पास से हटाए गए अतिक्रमण को लेकर उपजे विवाद में नया मोड़ आया। मामले को स्थानीय परिषद ने बेबुनियादी बताया। पार्षद निर्मला करण परमार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि इस घटना से मंदिर का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अतिक्रमण से था, जिसे जातिगत रूप से जोड़कर उनकी छवि धूमिल की जा रही है।